बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं उस वक्त से उन्होंने मुख्तलिफ महाज और फ्रंट्स पे काम किया है और 23 साल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये नारा रहा और वादा रहा कौम से कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो लूटा हुआ पैसा रिकवर करेंगे और अवामी फलाह के मंसूबों पे लगाएंगे। चुनांचे मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इक़दाम से जो उन्होंने गुज़श्ता साल एक स्कीम अनाउंस की थी, अरबों की बेनामी ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है, ज़ाहिर हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस निज़ाम के कुछ अज्जा जो हैं वो इमरान खान साहब के इस इक़दाम के रास्ते में हर्डल्स, इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले तो इस पे बात होगी। दूसरा ये कि अपोजिशन ने बांगे दोहल खुले अल्फाज में ये कह दिया, जिसके मानी यही है कि पहले आप हमें NRO दें और उसके बाद मुल्क की सलामती के हवाले से जो कवानीन है तब हम इसका हिस्सा बनेंगे, वरना आप भूल जाएं कि हम ऐसी किसी भी कानून साजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट NRO, उसके बाद आगे बातें होंगी। अब पहले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। नाज़रीन, आप लोगों के इल्म में है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट मंजूर हुआ था और इस एक्ट के तहत मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में जो है वो जोन्स बनाए जाने थे, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद। अब इसमें सिर्फ 3 इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तो जोन्स कायम किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो जोन्स हैं मुख्तलिफ बड़े शहरों में, 9-10 बड़े शहरों में, वो उनका क़याम ताहाल बाकी है। अब इस एक्ट की ज़रूरत क्यों कर पेश आई थी? क्योंकि आप देख लें कि 29 फेक अकाउंट्स देख लें या नवाज शरीफ साहब के खुद फैमिली को देख लें कि किसी ने ड्राइवर के नाम पे, किसी ने चौकीदार के नाम पे, किसी ने सैनिटरी वर्कर के नाम पे, ऑफिस बॉय के नाम पे, किसी ने मरे हुए लोगों के नाम पे, घरेलू खवातीन के नाम पे, मंजूर पापड़ फरोश के नाम पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उन अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शंस हो रही है और फिर एक और फ्रंटमैन के ज़रिए वो ट्रांजैक्शंस निकाल के अल्टीमेट बेनिफिशरीज जो 2-3 ख़ानदान हैं या और भी बहुत सारे हैं उनको दे दी जाती है। चुनांचे इसी स्कीम के तहत गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ारत ख़ज़ाना की एक स्कीम का ऐलान किया था कि 30 जून तक बेनामी अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस और असासे आप लोग ज़ाहिर कर दें तो उससे कोई पूछ गुछ नहीं होगी और कोई सरजरिश नहीं होगी। अब इमरान खान साहब के इस ऐलान का जो इम्पैक्ट है वो ये हुआ कि 225 अरब रुपए के जो बेनामी ट्रांजैक्शंस और असासे हैं वो ज़ाहिर हो चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों ने पाकिस्तान के कमर्शल बैंकों में वो ओपन ज़ाहिर कर दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि FBI को इन कमर्शल बैंकों ने उन असासों की तफसीलात देने से वाज़े तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि ये हमारे रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं कि हम अपने जो कस्टमर होता है उनके असासे ज़ाहिर नहीं कर सकते। अब ये एक अलमिया है कि अब आप देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे, हमें कोई बताएं कौन सा पैसा उन्होंने जो है ना लूटा हुआ पैसा बाहर से रिकवर कर लिया है। अब इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि शहजाद अकबर साहब हमें बताते रहे कि 3 मुल्कों में 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ है, 7 मुल्कों में 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ है और इसके अलावा वो ये भी बताते रहे कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान से, फलां फलां। अब उसमें चलें हम ये जवाब तस्लीम कर लेते हैं कि वो बैरून मुल्क थे और बाहर के मुल्कों के साथ अक्सरियत मुल्कों के साथ हमारे तहवील दौलत वो मुल्ज़िमान के जो है वो मुआहदे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो मुल्क के अंदर कमर्शल बैंकों के अंदर जो है ना उन्होंने असासे ज़ाहिर कर दिए हैं और कह रहे हैं FBI को कि हम नहीं दे सकते। अब इसमें मसला नाज़रीन क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एंटी बेनामी अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया है और उनको फंडिंग करना, उनको पैसा देना, ठीक है, और स्ट्रेंथन करना, ये वज़ारत ख़ज़ाना का काम था। अब एंटी बेनामी अथॉरिटी जो है उनका ये गिला है कि आज तक जो हमें वो दिया गया है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का
आप वकील तक भी हायर नहीं कर सकते, वकील तक भी आप हायर नहीं कर सकते। तो गोया वजारत ख़जाना की जानिब से इस कदर उनको जो है ना इस्तेआनत और मदद फराहम नहीं की जा रही। तो ये चंद इदारे हैं जो मौजूदा और चंद लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, वो उनको हज़म नहीं हो पा रही। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नोटिस में डेफिनेटली ये बात मौजूद होगी। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी देख लें कि एक और पहलू, एक और आस्पेक्ट इस मसले का देख लें कि जो एंटी बेनामी अथॉरिटी है, उन्होंने ये कहा है कि अब तक जो है हमें 225 बेनामी असासों तो हमने सुराग लगा लिया है, लेकिन हमने एक साल में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 22.8 अरब रुपए मालियत के 51 रेफरेंसेस दायर किए हैं और 21 अरब से ज़्यादा मालियत के 140 बेनामी असासों के केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं। और इसके अलावा उनके बकौल एंटी बेनामी अथॉरिटी के बकौल 100 अरब की बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो जो शुगर माफिया है उनकी भी ट्रेस आउट की गई है। और इन तमाम इक़दामात के नतीजे में हुआ क्या है कि सिंध हाई कोर्ट में बेनामी जायदादों के मालिकों ने जो है वो रिट पिटिशंस दायर की है। और ये रिपिटिशन क्या दायर की है कि एंटी बेनामी जोन्स की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इस जो अथॉरिटी, जो ये एक एफर्ट है, उसको बिल्कुल ही ज़ीरो पे दोबारा ले आया जाए और इस तरह पूरी एफर्ट ज़ाया कर दी जाए। और डेफिनेटली हमने माजी में भी देखा कि इस किस्म के लोगों को अदालतों से रिलीफ मिलता भी रहा है। इससे ज़्यादा मैं बात डेफिनेटली मैं नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं। तो ये एक सूरत हाल है नाजरीन। और कैसे जो इमरान खान साहब के जो एफर्ट्स हैं जो वो मुख्तलिफ महाजों पे कर रहे हैं, उनको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। एक माहिर कानून है जिनसे मेरी बात हुई, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, उन्होंने कहा कि कानून के तहत जो है वो पाबंद है कमर्शल बैंक जो है कि वो FBI को खातेदारों की तफसीलात फराहम करेगा। और 70 साल बाद उनके बकौल पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, और अदालतों को भी और FBI और कमर्शल बैंकों को भी, सबको जो है ना इस इक़दाम में इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर के असासे हैं। और दूसरी बात नाज़रीन जिस पे बात करनी थी कि अपोजिशन ने क्या कहा, जो पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा दबंग इंकशाफात किए और ये कहा कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के अलावा FATF में, FATF में पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया है वो आप लोगों के इल्म में है। और लेकिन अपोजिशन और उसके हवाले से हुकूमत जो है उन्होंने कानून साजी करनी है, क्योंकि FATF ने जो है कई एरियाज़ जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाए, पाकिस्तान को ऑप्शंस दिए थे कि आपने इन जो चीज़ों को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए आप लोगों ने कानून साजिया करनी है और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म डेवलप करना है। यानी ये नहीं है कि किसी के ऊपर आपने छापा मार दिया और आप कहें कि 10 करोड़ रुपए मैंने जो है वो रिकवर कर लिए हैं। नहीं, ये जो टेररिस्ट एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और जिन रास्तों से, जिन तरीक़ों से वो एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र करते हैं, रकम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको आप उन पे आपने कानूनी कदगन लगानी है और एक पूरा मैकेनिज़्म अडाप्ट करके हमारे सामने पेश करना है कि कानूनी जो रास्ता है, जो प्रोसीजर है हमारे पास ये है। तो वो पाकिस्तान ने बाहर सूरत करनी है, लेकिन उसके रास्ते में अपोजिशन ने साफ इनकार कर दिया है कि पहले आप नैब कवानीन में तरमीम करेंगे तो हम आपके इन कानून साजियों में जो है वो आपका साथ देंगे, वरना इन कवानीन को मंजूर करने में हम आप लोगों की इस्तेआनत नहीं करेंगे। वफाकी जो वज़ीर है शिबली फराज साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जिस कमेटी में हमारी ये सिफारिशात मंजूर हो रही हैं FATF के हवाले से, कवानीन साजी के हवाले से, तो उसका मैं भी रुकन हूँ और उसमें अपोजिशन के वो लोग भी हैं जिन पे नैब केसेस हैं, तकरीबन 24-25 लोग जो है वो अपोजिशन के हैं। तो मैं खुद चूँकि उस कमेटी का रुकन हूँ, लिहाजा मुझे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि हम नहीं करेंगे FATF के हवाले से कोई कानून साजी। अब आप बताइए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और मौजूदा हुकूमत कानून साजी 8 एरियाज़ में कानून साजी करना चाहती है। और ये 8 एरियाज़ कौन से हैं नाजरीन, ये भी आपको बता दूं
कि जो फाटफ ने जो वो किए हैं, निशानदेही की है, उनमें है करप्शन, स्मगलिंग, मनशियात की स्मगलिंग, धोखाधही, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असले की फ़रोख्त, हवाला, हुंडी शामिल हैं। ये 8 हैं और इन 8 में कानून साजियाँ करनी है और ये उनकी डिमांड है, वरना ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पे भी ये जो है ना तमाम पार्टियाँ जो हैं वो अब्बू बचाओ मुहिम पे कार फरमा है। लेकिन ये बात अच्छी है कि इन लोगों के असली चेहरे जो है इस हुकूमत का यह कहना है कि वज़रा आके खुलेआम बता देते हैं और बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ बात बता देते हैं, तो लोगों को इनके चेहरे जो है उनके लोगों के सामने वो एटलीस्ट यहाँ होने चाहिए। अब शिबली फराज साहब ने एक बार फिर उनसे रिक्वेस्ट की है कि नैब तरामीम पे हम बात कर लेंगे बाद में, और नैब तरामीम में भी नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि वो किस किस्म वाज़े तौर पे वो NRO चाहते हैं। वाज़े तौर पे 50 करोड़ से कम की करप्शन की तहकीकात नैब नहीं करेगा, यानी कि 40 करोड़ की हलाल है। इसके अलावा नैब से जो है वो गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाए और गिरफ्तारी अदालतों के साथ मशरूत कर दी जाए। इस किस्म की कानून साजियाँ वो कर रही हैं, और अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया नैब ने और वो साबित ना हो सका तो नैब उस जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया है उसको इतने ही पैसे अदा करने का पाबंद होगा। गोया ये कि बिल्कुल आप नामे गिरफ्तार करें और 50 करोड़ से कम की तहकीकात भी ना करें, तो इस किस्म के जो वो मांग रहे हैं तरामीम अपनी शामिल करना चाह रही है अपोजिशन, तो इसका तो डेफिनेटली मतलब ये है कि भाई हमें NRO दे दें और उसके बाद आप मुल्क की सलामती पर बात करें। बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है अपोजिशन की तरफ से। वो ये कह सकती है कि क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो नैब कवानीन में तरामीम की थी नहीं की थी, बावजूद ये कि 2006 में मिसाकी जमहूरियत जो हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि नैब के इदारे को ख़त्म किया जाएगा। इस इदारे ने इस हुकूमत ने पहले दिन से ये एफर्ट तो की है कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए, वो उसमें राज़ी हैं, इनकार नहीं किया, बैकफुट पे नहीं गए। 1.5-2 सालों से ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मशरूत कर देते हैं फाटफ की कानून साजी के साथ, तो वो अपनी रियासत का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, एक इमरान खान साहब कितने साल रहेंगे, लेकिन आप एक मुल्क को ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं और उन कानून साजियों के रास्ते में रुकावट हैं, जो कि बैनुल अक़वामी इदारों की डिमांड है और मुतालबा है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मौज़ूआत पे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।